guys, welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and be happy. Now we will start the current affair of 17 January 2026. Question number first, which organization released the Global Economic Prospects January 2026 report projecting India's GDP growth at 7.2% for financial year 2026? किस संस्था ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जनवरी 2026 रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत की जो फाइनेंशियल ईयर 2026 की जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 7.2 अनुमानित की गई है। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन नंबर बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड बैंक ग्रुप या ऑप्शन नंबर डी OECD। व्हाट वाज द करेक्ट आंसर? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज में भी शो हो रहा है और इंडिया की जीडीपी में कितना ग्रोथ 7.2 का। और ये जो सुधार आया है इसकी जीडीपी में पहले की तुलना से बढ़ाया गया है और यह सुधार दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, दो रीज़न है इसके। एक तो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है, और दूसरा रीज़न है प्राइवेट कंजम्पशन। ठीक है, जो रिपोर्ट है, दिस रिपोर्ट ऑल्सो अंडरलाइन द इंडियाज स्टेबिलिटी रोल इन साउथ एशिया एंड ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये भारत जो है इसका वैश्विक मंच पर इसका बढ़ता हुआ कदम है और इंडिया जो है धीरे धीरे डेवलपिंग से अब डेवलप्ड की तरफ बढ़ने लगा है थोड़ा थोड़ा। तो ये है हमारी जीडीपी 7.2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में इसमें वृद्धि देखी गई है। इसका मुख्य कारण आपका स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है और प्राइवेट कंजम्पशन है और ये साउथ जो दक्षिण एशिया में सबसे तेज बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरती हुई अर्थव्यवस्था मानी जा रही है भारत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विद रेफरेंस टू द शक्ति पॉलिसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भाई शक्ति पॉलिसी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें देखनी है। तीन स्टेटमेंट गिवन है, पहले हम एक एक करके स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट एंड मार्केट बेस्ड कोल एलोकेशन मैकेनिज्म। सेकेंड स्टेटमेंट इट सीक्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ थर्मल पावर कैपेसिटी थ्रू रैशनल कोल लिंकेज। थर्ड स्टेटमेंट इट रिक्वायर लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट फॉर ऑल पावर प्रोड्यूसर्स। तो इसमें से कौन सी करेक्ट है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए इज कौन सी करेक्ट है ये बतानी है। ऑप्शन ए इज 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी 1 ओनली या ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 ओनली, यानी ऑल स्टेटमेंट। Our right answer is option number A is the correct answer, 1 and 2 only। यहाँ पर लॉन्ग टर्म परचेज की बात कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म परचेज नहीं है। ठीक है, ये एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो शक्ति नीति है इसमें कोयला आवंटन में पारदर्शिता और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बात की गई है। ठीक है, और ये एक रूल बेस्ड सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट रूल बेस्ड सिस्टम, और तापीय विद्युत संयंत्रों का अधिकतम यूज होगा और ईंधन की जो अनिश्चितता है उसको कम करना, ये इसका मेन उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन आर्मी ऑफिसर रिसीव द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 इन जेंडर कैटेगरी। किस भारतीय सेना अधिकारी को लैंगिक श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए इज लेफ्टिनेंट कर्नल नेहा सिंह, ऑप्शन नंबर बी मेजर रितु शर्मा, ऑप्शन नंबर सी कर्नल अंजू वर्मा या ऑप्शन नंबर डी मेजर स्वाति शांता कुमार। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मेजर स्वाति शांता कुमार को ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन साउथ सूडान। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और किसके तहत प्रदान किया गया है? तो UNMISS के तहत लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है और उनके जो प्रोजेक्ट में महिला सहभागिता और सामुदायिक विश्वास को मजबूत किया है और यह पुरस्कार जो है वो संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों के प्रति उत्कृष्ट योगदान को भी मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भाई ये है इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी इमेज।
मेजर स्वाति शांता कुमार, इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस, पीस के लिए प्रोवाइड है। और इसमें होगा क्या, जो संघर्षगत इलाके हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी और जो सामुदायिक संपर्क और विश्वास निर्माण को मजबूती मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड द करुणा अभियान टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ ड्यूरिंग द उत्तरायण फेस्टिवल? उत्तरायण फेस्टिवल के दौरान किस स्टेट ने करुणा अभियान स्टार्ट किया है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी इज गुजरात, या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इमेज में देखिए गुजरात ने स्टार्ट किया है। ठीक है। क्यों किया है? क्योंकि मकर संक्रांति पर ऑन द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति नाम का एक फेस्टिवल होता है जो 14 जनवरी को मनाया जाता है, जिसमें जो है आपका जो सूर्य है वो उत्तरायण में चला जाता है। मकर संक्रांति पर यहाँ पर काइट फेस्टिवल होता है एक। ठीक है। इस काइट फेस्टिवल पर जो इसकी काइट की जो डोर होती है वो बहुत ही धारदार होती है, इसके कारण बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो इंजर्ड होते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है। जैसे कि आप इस इमेज की सहायता से देख सकते हैं, ये जो अभियान है इसमें जो पतंगों की धारदार डोर होती है जिसे आप मांझा कहते हैं, उससे बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उनको चोट लग जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं, फिर वो उड़ नहीं पाते हैं। पशु चिकित्सकों इसमें कौन कौन शामिल है? पशु चिकित्सक हैं, प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं और उपचार केंद्र हैं। इन सब की तैनाती की जाएगी और मिशन में जो घायल वन्य जीव हैं उनको बचाना और तत्काल उनका उपचार प्रदान करना, ये शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज डिफेंस फोर्स वेटरन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया? इंडिया के अंदर डिफेंस फोर्स वेटरन डे हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए इज 12 जनवरी, ऑप्शन बी इज 14 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी इज 13 जनवरी, या ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इमेज में देखिए 14 जनवरी को डिफेंस फोर्स वेटरन डे मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये आपके एक्स सर्विसमैन हैं मार्शल के एम करियप्पा जी। 1953 में इनको मिली थी रिटायरमेंट अपने पद से। ठीक है। तो के एम करियप्पा जी, ये आप ध्यान रखेंगे। इनकी याद में मनाया गया ये फेस्टिवल है। इनका जो कंटिन्यूड कंट्रीब्यूशन है इंडियन आर्मी में, कंट्रीब्यूशन प्लस उनका सेक्रीफाइस, इसकी याद में मनाया गया ये फेस्टिवल है। ठीक है। और अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड 2 दिन पहले की करंट अफेयर में भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि 15 जनवरी, क्या 15 जनवरी को हमने एक फेस्टिवल मनाया था, इंडियन आर्मी डे, याद है? इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। वो भी इन्हीं से रिलेटेड था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है कि के एम करियप्पा जी को 1949 में कमांडर इन चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया था। ठीक है। तो ये जो डे है इंडियन आर्मी डे मनाया गया था इनकी अपॉइंटमेंट के रूप में 15 जनवरी को, रिटायरमेंट के रूप में 14 जनवरी को, ध्यान रखेंगे। और ये जो है उनका सेक्रीफाइस और जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी को लेके था। ठीक है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, यहीं पर रिवाइज हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले इस एक और इमेज इससे देख लेते हैं। सेवा, बलिदान और समर्पण को दिया गया सलाम और रक्षा बल पूर्व जो सैनिक दिवस है कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है। और किनकी स्मृति में? मार्शल के एम करियप्पा जी 1953 को इनको सेवानिवृत्ति अपने पद से रिटायरमेंट हुए थे, इसलिए प्रोवाइड किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों की निस्वार्थ सेवा और उनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए मनाया गया ये दिन है। ठीक है। With reference to CSIR integrated skill initiative, consider the following statement.
भाई ये CSI और इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव है, इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। 4 स्टेटमेंट प्रोवाइड है, हम पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, इट लिंक साइंटिफिक रिसर्च विद इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल। सेकेंड, इट कवर स्टूडेंट, प्रोफेशनल, रूरल कम्युनिटीज एंड स्कूल ड्रॉपआउट्स। थर्ड, it include all skill sectors under the National Skill Development Mission. Four, it offer training programs with hand-on laboratory experience. Options: option A is 1 to 4 only. Option number B is 1 and 3 only. Option number C is 2 and 3 only. Yeah, all. Right answer is option number A is the correct answer. 1, 2 एंड 4 ओनली करेक्ट है। ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये गलत बात बोल रहा है कि ऑल सेक्टर को इंक्लूड करता है ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट के तहत। तो ये बात आपकी गलत, ठीक है। ये है इससे रिलेटेड एक और इमेज, एकीकृत कौशल पहल जो वैज्ञानिक शोध से नौकरियों तक का कैसे सफ़र होगा ये स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है। इसको इम्फेसाइज करके प्रोवाइड की गई है स्किल। वैज्ञानिक अनुसंधानों को नौकरियां और के अनुकूल जो कौशल में बदलना है, कैसे जो आगे आने वाली जो नौकरियां हैं उसमें स्किल जो है ज़्यादा मैटर करने वाली है। समावेशी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और मॉड्यूल्स पर जोर देती है, और इसके अंदर जो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन है सभी क्षेत्रों को ये कवर नहीं करती है, ये बात ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which country hosted the National Conference on Strategic Trade Control NCSTC 2026 related to SCOMET framework? SCOMET framework से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस हुआ है कौन सी कंट्री इसको होस्ट की है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज जर्मनी, ऑप्शन बी इज जापान, ऑप्शन नंबर सी इज यूनाइटेड स्टेट, या ऑप्शन नंबर डी इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज इंडिया। इंडिया ने इसको होस्ट किया है, ठीक है। और ये स्कोमेट से रिलेटेड है, तो स्कोमेट क्या फुल फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। स्पेशल केमिकल, स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसमें हुआ क्या है, कौन किसने किसने मतलब ऑर्गेनाइजर कौन है, तो DGFT ऑर्गेनाइजर के बारे में अगर पूछे तो आपके DGFT, DGFT और आपके MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और जो अदर पार्टनर्स हैं वो भी इसमें शामिल थे, ठीक है। ये सब शामिल। और पार्टनर्स कौन कौन है, पॉलिसी मेकर, एक्सपोर्टर्स, इंडियन इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट्स हैं वो, एकेडमी और इंटरनेशनल पार्टनर्स भी इसमें थे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है इसका टू डिस्कस स्ट्रेटेजिक कंट्रोल नेशनल सिक्योरिटी इंडिया एक्सपोर्ट कंट्रोल इकोसिस्टम, ठीक है। डिस्कस करना है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल नेशनल सिक्योरिटी को लेके इंडिया के एक्सपोर्ट कंट्रोल इकोसिस्टम को। भाई ये हैं आपके आज के वन लाइनर रिकैप, एज यूजुअल जैसे अभी तक प्रोवाइड होते आ रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो इसको आप 5 मिनट लगा के रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।